नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के सभी साइटों पे। दोस्तों, हमारे साथ देख सकते हैं आशीष भैया हैं, जो कि बहुत अच्छे सोशलिस्ट हैं और समाज के विरुद्ध जो भी बातें होती हैं उसको एकदम लोक लेते हैं। मगर एक बात पूरी तरह से एकदम देखिए मार्केट में हल्ला मचाई है, विपक्ष पूरा तरह से घेराव कर रहा है। जो सामाजिक स्तर के लोग हैं, ऐसा कहना लोगों का है, मेरा कहना नहीं है। सभी लोगों को ये बात बहुत अप्रिय लगी। देश का जो मान सम्मान है वो नीचे गया और कहीं ना कहीं से बहुत क्षति पहुंची एक सभ्य समाज को। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार जी के बयान पे, जो कि देख ही सकते हैं इतने जिम्मेदार व्यक्ति का ऐसा बयान आना कितना सही है, कितना उचित है। थोड़ा सा आप भी कमेंट करके बताइएगा। और इस पे आशीष भैया को हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बात पे आपका कोई टीका टिप्पणी हुआ नहीं, क्यों? सबसे पहले समर्थक में क्या उनके? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं बहुत अभिनंदन और शुक्रिया कहता हूं, सबको प्रणाम है मेरा। और जहां तक आपके कहने की बात है तो इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दे चुका हूं। और दूसरी बात, जो ये जिस सभ्य समाज की आप बात कर रहे हैं या नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी केरला के लोगों को समझा रहे हैं, कर्नाटका के लोगों को समझा रहे हैं, साउथ के लोगों को समझा रहे हैं, या बिहार के लोगों को समझा रहे हैं, या ये कहें कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को समझा रहे हैं? भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग समझा रहे हैं, और वही भोजपुरी भाषी क्षेत्र है जो कि हिंदी को समझता है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो कहने का जो तरीका था, जिन लोगों को समझाने का तरीका था, वो उस समाज के हिसाब से उनका दिया गया बयान है। वो बिहार के और उत्तर प्रदेश के या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को समझाने की बात, अपनी बात को समझाना चाहते थे। और मेरा यह मानना है कि उनकी जो भाषा थी, जी, भाषा को लेके ही पूरा विवाद है। भाषा को लेके विवाद नहीं, बयान को लेके विवाद है। वही जो कहने का लहजा है, तो कहने के लहजे को लेके विवाद है। तो मेरा यह मानना है कि बिहार के लोगों की लिटरेसी, साक्षरता बहुत ही कम है अभी, जिसके लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और धीरे धीरे लग रहा है कि 2 लाख से ऊपर जो है 2.5 लाख के लमसम जो है शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है जी। तो तारीफ भी कर ली उनकी। बात नहीं, तारीफ की बात नहीं, हो गया। तारीफ चलिए जी, अच्छे कार्यों की तारीफ होनी चाहिए। भाजपा के अच्छे काम नहीं दिखते हैं आपको? तो मैं वहीं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ ना। तो उसमें नीतीश कुमार जी का जो बयान है, उसके लिए उन्होंने विधानसभा में माफी भी मांगी है जी। कि भाई तो ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि आपको माफी मांगना पड़ रहा है? हमारी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए वो क्षमा मांगे हैं जी। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका हर दिया गया बयान, हर किया गया कार्य लोगों को उचित ही लगे, हो सकता है अनुचित भी लग सकता है जी। तो उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा है। चलिए, लेकिन जो उनका कहने का तरीका था वह कतई इतना भी अशोभनीय नहीं था कि जो एक्सेप्ट नहीं किया। और सामान्य, एकदम सामान्य सी बात थी जिसे सामान्य तरीके से रख दिया गया है। सदन में ऐसी बात सुनिए कही जाए। और दूसरी बात, जिस लोगों को समझाने की बात है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जगह जगह, हर जिले में जब विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव होता है, तो जाते हैं जी। और वहाँ जाकर और हो भैया का हलवा जी, और तमें ठीक हो, तो इस तरह की, मतलब अवध क्षेत्र में जाएंगे तो अवधी बोलने लगेंगे, भोजपुरी बेल्ट में आएंगे भोजपुरी बोलने लगेंगे, तो जगह जगह बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे तो बुंदेलखंडी उनको आने लगी। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो अपनी बात को लोगों को समझाने के लिए करते हैं जी। वहाँ के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए करते हैं जी। तो इसी तरह नीतीश कुमार जी का भी अब जो भाषा का था कि हिंदी भाषा में सहज और सरल तरीके से लोगों को अपनी बात समझा सकें कि एक पढ़ी लिखी महिला जब रिलेशन में होती है तो जी, आपको कहने में हिचकिचाहट क्यों है? नहीं, आप इस तरह से क्यों हिचकिचा रहे हैं कहने में? मैं उनके बयान को कहीं ना कहीं जो एक समाज है, मानते हैं कि उस समाज के लिए कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं
कम पढ़ा लिखा हुआ है जी। मगर ये भी है कि उस समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं और एक आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी जी। नीतीश कुमार, और अनुभव वाले भी व्यक्ति हैं, अच्छी खासी उम्र भी हो गई है, तो इसीलिए तो बयान दिए हैं। जी और इसीलिए बयान देने का तरीका अलग हो सकता था ताकि लोगों को अप्रिय न लगे, फिर बाद में हमको माफ़ी ना मांगना पड़े। वो अंग्रेजी भाषा में भी इस बयान को कह सकते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं होता। अंग्रेजी भाषा में अगर वो इस बात को कह देते तो कहीं कोई चर्चा नहीं होती और वहाँ पर ये होता कि नीतीश कुमार जी देखिए कितनी अच्छी बात बोल गए हैं और सहज और सरल शब्दों में लोगों को समझाया, लेकिन वो सहज और सरल नहीं होता है, वो लोगों को समझ में ही नहीं आता है। जी ठीक है, तो इस पर जो है हम लोगों को देखिए सबसे बड़ी समस्या आज के समय में यह है ना कि मूल मुद्दों से लोगों को कैसे डाइवर्ट कर देना है। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो अपनी जगह सही है, गलत है, उसके लिए उन्होंने उनको लगा कि हमने थोड़ा सा भाषा उनकी अमर्यादित रही है, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग लिया। और लेकिन उनके द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में जो लाखों पदों का सृजन हुआ, जी पूरा देश जो बिहार को हे दृष्टि से देखता था, बेरोजगारों का प्रदेश माना जाता था, जी आज वहीं बिहार लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। जितने पढ़े लिखे और शिक्षित बेरोजगार युवा हैं बिहार की तरफ मुँह बाके खड़े हैं कि किस विभाग में उन्हें मौका मिल जाए। शिक्षा विभाग में भी मौका मिला है। फिर देखिए 1,22,000 से ज़्यादा पदों का सृजन 2 कर करोड़ दिया। जो भाजपा रोजगार दी उसका कोई मतलब नहीं कौन है। सा रोजगार? बहुत, हर सेक्टर में 2 रोजगार दी। करोड़ रोजगार हर साल देने की बात 2014 में हुई थी। सुनील जी कहाँ हैं आप? क्यों आपको लगता है कि नहीं जो सरकारी जॉब दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी वही नौकरी होती है? नहीं, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि सरकारी जॉब ही जॉब है। सरकार तमाम लेकिन मदद मैं कर इस रही पक्ष है। में हूँ कि कम से कम जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसके लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण हो और वह न्यूनतम वेतन जो भी देना है, जिस भी फर्म से में आदमी काम कर रहा है वो फर्म गवर्नमेंट को पैसा दे, वो पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे। देखिए तमाम योजनाएं हैं सरकार की, कौन सी? जिसमें आप बैंक से, आपके पास अगर पूंजी नहीं है तो बैंक से पूंजी लेकर के अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, उसको तो भी एक रोजगार है। मैं अभी देखिए बैंक से लोन लेने और पूंजी लेने की जो बात आप कर रहे हैं उस पर वो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक देखिए किसान जो है बैंक से पूंजी लेकर अपनी खेती किसानी करता है। किसान की मेरी बात नहीं। सुनिए, नहीं क्यों नहीं बात करेंगे भाई, किसानी भी करना तो रोजगार की बात है, आप तमाम सेक्टर में काम कर सकते हैं। कृषि रोजगार का क्षेत्र नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? तो किसी के लिए तो विशेष व्यवस्था की गई है। कौन सी विशेष व्यवस्था? वही हमें बताइए। किसी के लिए नहीं, कोई विशेष व्यवस्था नहीं है सुनील जी। अगर विशेष व्यवस्था होती तो आज हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या नहीं करते। 2018 के बाद से भारत सरकार ने कह दिया कि मतलब आपका साफ कहने का मतलब कोई आंकड़ा नहीं देंगे। जब से भाजपा आई है तब से अब भाजपा को ट्रोल करते हैं। अच्छा, भाजपा राशन बांटती है, वो अच्छी चीज नहीं आई है, बदहाली लाई है। अच्छा, और जो राशन आया है वो क्या है? गरीबों को राशन मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। उस पर देखिए कहावत है, नहीं कहानी है सुनील जी, थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। जब हम लोग छोटे थे तो एक किताब में एक कहानी हुआ करती थी कि कुछ चिड़ियों का झुंड जो है, कबूतरों का झुंड ऊपर से जा रहा था, नीचे दाना खूब गिरा हुआ था, खूब चारा गिरा हुआ था, अनाज। तो सब चिड़ियों ने कहा कबूतरों ने कि चलो यार, दूर जाकर उड़ने से अच्छा है दाना खोजने से, पास में घर के बगल में दाना मिल गया, अब यहीं पे खा लेते हैं, क्या जाएंगे दूर। तो उसमें वो बूढ़ा चिड़िया था, उसने कहा कि कबूतर था, उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे दाना खाने नहीं जाते हैं। लेकिन लोगों ने बात उनकी नहीं मानी और वो दाना खाने चले गए। और जैसे ही दाना खत्म हुआ, वो उड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो उड़ नहीं पा रहे थे। तो भाजपा जो है ना, एक जाल के ऊपर दाना डाले हुए है, 5 किलो राशन का जी। और सुनाइए वो जो है उसी जाल में लोग फंस रहे हैं। अच्छा, और उड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा उड़ने से तात्पर्य है कि वह जितना इफ़िशियंट हैं, अपनी इफ़िशियंसी देश हित में नहीं लगा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आदमी बाहर जाता है, काम करता है या फिर अपने लिए प्रयास और अधिक करता है, तो भाजपा जो है 5 किलो राशन के बदले लोगों को अपाहिज बना रही है, घर बैठा दिए लोगों को। वो कहाँ कहते हैं कि नहीं आपको 5 किलो राशन देते हैं, आपको कुछ करना नहीं, आपको प्रयास नहीं करना। भाई देखिए, जब भाजपा कहाँ कहती है? मेरी बात सुनिए, वो कहती नहीं है ना। अगर आप ही को घर पे आराम से दोनों टाइम
अच्छे से खाना पीना मिल जाए, कपड़ा लत्ता बढ़िया से मिल जाए। जी, तो मेरी एक टेंशन फ्री मुझे काम और करना चाहिए इससे। नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे भाई? नहीं करते। अगर मेरे में वो मतलब है, क्वालिटी है, तो मैं करूँगा क्यों नहीं? देखिए, यही तो समाज की सबसे बड़ी, हमारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार और तमाम हिंदी भाषी क्षेत्रों की यही अवधारणा रही है कि किसी भी तरह से उनको रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। और रोजी रोटी का यहाँ मतलब सिर्फ लोगों में आज भी है कि किसी तरह से उनका जीविकोपार्जन हो जाए। तो जीविकोपार्जन के लिए सरकार दाना दे दी, तो उसके लिए फिर अलग से प्रयास नहीं कर रहे हैं जी। और यह कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना चाहिए कि नहीं, ठीक है गवर्नमेंट जो दे रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन और भी ज़रूरतें हैं कि नहीं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा। सुनिए, चलिए ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे दाना को, राशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको हजम नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से हमको ये लगता है कि भाजपा विरोधी है। हाँ, भाजपा आई है, मगर बदहाली लाई है, मेरा कहने का हाँ, मतलब आप यही कह है। भी दिए, आप प्रूफ भी हो गया। हाँ। मगर जो अच्छी सड़कें मिल रही हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो 5 क्यों साल आप नहीं चलते सड़कों पे? जैसे हम चल रहे हैं अभी, मुझे पिछले 15 दिनों से कुछ जगह की सड़कें दुरुस्त दिखने को मिल रही हैं जी। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि जब 5 साल हम गड्ढों में चल रहे थे तब ये भाजपा कहाँ थी? लोकसभा चुनाव 24 में है, 6 साल मेरी हुआ, बात सुनिए। 6 साल हुआ, हाँ। बाबा जी की सरकार बने, बुलडोजर सरकार 6 साल हुआ, और 6 साल में 5 बार सड़क गड्ढा मुक्त हुई है। नहीं, कैसे कहते हैं कि 5 साल गड्ढे में चले? हवा में बातें हैं सब। और कुछ सड़कें गड्ढा मुक्त का मतलब चकत्ती मार के काम चलता है। जब एक गरीब का पैंट फट जाता है ना, तो क्या करता है, उस पे अलग से कितना बड़ा अरे टुकड़ा भाई, जड़ जब जोड़, तो चकत्ती मार के जनता का पैसा है, उसको बेफजूली खर्चा करने की क्या जरूरत है? जब चकत्ती से काम चल जाएगा तो। नहीं, हम कह ठीक है चकत्ती से काम चला रहे हैं, तो स्कूलों में कौन सी चकत्ती मार रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? रोजगार के नए संसाधन क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं आप? बिहार जैसा राज्य लाखों में वैकेंसी दे रहा है, आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? चलिए, हर एक जाके स्वास्थ्य केंद्र पे देख लीजिए, 2-4 एम्बुलेंस आपको खड़ी मिलेगी। क्या एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है पहले की तरह? ना, अगर पहले की तरह एम्बुलेंस पहुंचती तो ठेला पे लोग जाते हैं। पहले की तरह डायल 100 पहुंचती, क्या आपको नहीं लगता है कि पहले की तरह डायल 100 हुआ है? पहुंचती तो इतने हत्याएं होती प्रदेश में? पहले की तरह डायल 100 पहुंचती तो बनारस में बिटिया का कपड़ा निर्वस्त्र करवा दिया कुछ लोगों ने, और आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बुलडोजर का खौफ इतना है कि अपराधी थर थर भाग रहे हैं, कांप रहे हैं, और आप सरकार पे सिर्फ घेराबंदी करते हैं, ब्लेम लगाते हैं। बुलडोजर भाजपा विरोधी लोगों के लिए केवल है। भाजपा के नहीं, बुलडोजर अपराधियों के लिए, भाजपा विरोधी के लिए नहीं है। भाजपा विरोधी लोगों के लिए बुलडोजर है। अगर बुलडोजर जो है अपराधियों के लिए होती तो चिन्मयानंद के यहाँ चल गई होती, कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ चल गई होती, ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ चल गई होती। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जांच की विषय होती हैं, जहाँ जांच होगी तभी तो कार्रवाई होगी। पास्को को हमने लगा है कि आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। पास्को जिसके ऊपर लग जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होती है। इसलिए होती है कि वो एक दुर्दांत अपराधी है, और कहीं ऐसा ना हो कि वह बाहर रह के सारे साक्ष्य और सबूत मिटा दे। तो पहले गिरफ्तार करिए, एक लीगल संवैधानिक तरीके से चलने दीजिए जो संविधान की व्यवस्था है। आप संविधान की व्यवस्था में छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपको बेरोजगारी की जाल में फंसा दिया है, वो नहीं दिख रहा है। आपको महंगाई की जाल में फंसा दिया, वो नहीं दिख रहा है। आपको जो है अपराध की जाल में फंसा दिया, वो नहीं दिख रहा है। आपको वैमनस्यता की जाल में फंसा दिया, वो नहीं दिखता है। आपको हिंदू मुसलमान की जाल में फंसा दिया, वो नहीं दिखता है। और आपको बस यही दिखता है कि नहीं, किसी भी तरह से इनको तोड़ मड़ोड़ करके कहलवा दें कि नहीं भाजपा बढ़िया है। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? कौन अच्छा लगता है आपको? कहेंगे आप सपा? नहीं, क्योंकि सपा समर्थक होंगे आप। सपा समर्थक नहीं है, समाजवादी विचारधारा के हम समर्थक हैं। और अच्छा, अखिलेश यादव का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत बेहतर। उनके जैसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता है कि कहे ना कि सपा समर्थक वर्तमान में कोई है उनके जैसा मुख्यमंत्री का चेहरा। जी हाँ, मुख्यमंत्री। और अभी वर्तमान में अगर 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े सूबे का बड़ा चेहरा जो कि अच्छी सीटें निकाल कर आपको केंद्र में लेकर जाएगा, मैं मानता हूं कि इनको कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में अगर रहते हैं तो प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार होंगे। आपको नहीं लगता कि अतिशयोक्ति हो रही है? नहीं, अतिशयोक्ति नहीं हो रही है। चलिए, 2 बार लगातार अभी यूपी का इतिहास रहा है कि 2 बार लगातार कभी सत्ता एक पक्ष का नहीं हुआ है, मगर जब से बाबा की सरकार आई है, डबल
लगातार दूसरी बार सरकार हुई है, कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ होंगी, सभी हुई है। अगर आपको नहीं दिखती तो एक बार देखने की कोशिश करिएगा। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार से बात बनाए रहिए। नमस्कार। नमस्कार।